पाठशाला, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे M1R5 के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 16 जनवरी से होने वाला जो पेपर है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन की श्रृंखला है, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल+W पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल+W शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कंट्रोल+W का हम प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए। यदि कोई भी ब्राउजर हम ओपन कर रखे हुए हैं, यदि उसके टैब को क्लोज करना है तो हम कंट्रोल+W का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओएसआई का फुल फॉर्म लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे इक्वल टू है और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 है और एस्ट्रिक 20 इंटू ऑब्लिक 4 एस्ट्रिक 8, इसको हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालेंगे तो इसका मान अगर हम निकालते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 400 आएगा, यानी 400 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन को आप एक्सेल पे जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको आंसर रिस्पॉन्स दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका 400, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 400। नेक्स्ट देखेंगे अगले का। अगला देखेंगे, बोल रहा है लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे? यानी जो सेल होते हैं वो सेल में जैसे आप यहाँ हैं, इसके लेफ्ट में जाना है तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर राइट में जाना है तो ओनली टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट रूप से हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस के होता है। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक का शॉर्ट की होता है। अगर इसके कलर की बात करेंगे तो कलर हमेशा ब्लू होता है। तो कलर ब्लू होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि नीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन, वेबसाइट। वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहा जाता है? जैसे हमने गूगल किया, गूगल करने के बाद जो पेज हमारे सामने आता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, होम पेज होता है। और इसके बाद यदि हम क्लिक करके अगर इस पर से दूसरा पेज कोई हम फॉलो करते हैं तो उसको रिलेटिव पेज कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वेब पेज का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला होता है, यहाँ पे ₹500 के नोट का रंग कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे स्टोन ग्रे कलर का होता है 500 का नोट। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं? यानी पेज का किस प्रकार का व्यू होना चाहिए जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं? तो टेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे स्लाइड व्यू हो गया, स्लाइड स्टाइल व्यू हो गया, हैंड आउट हो गया, नॉर्मल व्यू। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी नॉर्मल व्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्या हम बिना सब्जेक्ट लिखे ईमेल भेज सकते हैं? तो बिना सब्जेक्ट लिखे हम किसी को मेल भेज सकते हैं। अगर सब्जेक्ट लिखते हैं तो भी भेज सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो भी भेज सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी यस में सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षित वेबसाइट को सूचित किया जाता है? यदि कोई भी वेबसाइट को आपने ओपन किया है, उसमें HTTPS लगा है तो एस फॉर सिक्योर माना जाता है। अब इसमें जो भी आपको यहाँ पर दिखे कि जिसमें यस लगा है तो HTTPS, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है विंडोज 10। विंडोज 10 जो होता है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। विंडोज 10, विंडोज 11। विंडोज 10 में कह रहा है विंडोज की के साथ आई का इस्तेमाल, शॉर्टकट की का इस्तेमाल कब किया जाएगा? यदि शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या चीज ओपन होगा? फाइल एक्सप्लोरर होता है, रीस्टार्ट होता है, सेटिंग होता है, ब्राउजर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेटिंग बॉक्स खुलता है, यानी सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग जो होगी वो ओपन हो जाती है विंडोज की के साथ आई प्रेस करने पर। नेक्स्ट है स्लाइड शो।
क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें कह रहा है स्लाइड शो। स्लाइड शो की अगर बात करेंगे तो स्लाइड शो जो होता है, जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, उस प्रेजेंटेशन को रन कराने का कमांड होता है। तो रन कमांड के लिए हमारा जो कमांड है, रन करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं, उसमें देखेंगे F5 को वरीयता मिलता है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं और वहां पर जाते हैं, वहां पर आपने मेथड यूज किया, यदि कोई भी संख्या है उसको आप डिवाइड बाय 0 रखते हैं, तो आपके वैल्यू में जो मान आएगा, हैश करके DIV करके और फिर उसके बाद डिवाइड एरर 0 आएगा। यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओ लेवल के दृष्टिकोण से M1R5 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की मिनिमम हाइट होती है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क देखते हैं तो उसका सेल का जो मिनिमम हाइट होता है वो आपसे पूछा गया है। तो मिनिमम हाइट 0.0.1 और 2, 3, 4 कितना होता है? तो करेक्ट आंसर 14 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 0.01 होता है, यही इसका सही जवाब है। यानी कि 14 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे पेस्ट इन्फो। पेस्ट इन्फो मोबाइल ऐप, ठीक है ना, सॉरी पोस्ट इन्फो है। मोबाइल इन्फो ऐप विभाग किसके द्वारा जारी किया गया है? मतलब किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? तो जैसा नाम है वैसे ही समझ में आ जाता है, डाकघर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मेघदूत, मेघदूत डॉट 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 क्या है? तो भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मोबाइल सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कॉल सेंटर सेवा है। इसका 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, इसका सही जवाब होगा। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 16 नंबर के बाद 17 नंबर एम आधार। यदि आप अपने मोबाइल में एम आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक नहीं है, क्या चीज नहीं चाहिए? तो पहला है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ही सही हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक हमको थंब इम्प्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बायोमेट्रिक इसमें से निकल जाएगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्लस एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए और इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में देखेंगे बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का एक फायदा क्या होता है? अगर कोई भी बिल पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत सारा होता है, जिनमें से देखेंगे इनमें से आपको चुनना है, ठीक है ना। तो क्या फायदा होता है? आप तेजी से भुगतान कर सकते हैं, आप पैसे बचा सकते हैं, आप अपने वास्तविक समय पर लेन देन के ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपका जो ड्यू डेट होता है, उसके अलावा जो आपका पेमेंट डेट होता है, उन सबको ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी इसका सही जवाब होगा 18 नंबर का। 18 नंबर के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यूएसएसडी कोड होता है। यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये कोड जो होता है *99# होता है, जिसमें देखेंगे कीपैड मोबाइल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो और अपने फंड ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। आज हमारा स्मार्टफोन होता है, हमें अगर फंड ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए हम किसी न किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जाकर के हमें इंटरनेट की नीडेड होती है, लेकिन इसमें किसी इंटरनेट की नीड नहीं होती। तो ये सुविधा किसने चलाई थी सबसे पहले? तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 19 नंबर का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी इसका सही आंसर मिलेगा। 19 नंबर के बाद 20 नंबर होता है आईपी। आईपी पते का प्रारूप क्या होता है? तो आईपी जो होता है, आईपी जो होता है उसका पता जो होता है 28 बिट का होता है। इसमें देखेंगे लेंथ पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर 32 बिट हो जाएगा, यानी 32 बिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर। तो इसमें देखेंगे नेटस्केप नेविगेटर होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी डी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है आपके SSC क्वेश्चन में भी और M1R5 में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 21 के बाद 22 है। 22 में कह रहा है अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइल को
पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता किस विशेषता का उदाहरण होती है? तो रोबोटिक है, सिमुलेशन है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है और एनिमेशन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे 22 नंबर के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कौन से विभाग से संबंधित है? भ्रष्टाचार, वित्त, नगर पालिका, पेट्रोलियम। तो करेक्ट आंसर नगर पालिका हो जाएगा, नगर पालिका विभाग, यानी सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 23 के बाद 24, डेटा बैकअप। डेटा बैकअप के लिए किस उपकरण की उपयोग किया जाता है? डेटा बैकअप के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, नेटवर्क ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका सही आपका डी हो जाएगा, नेटवर्क ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन। वेबसाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की उपयोगिता की जाती है? जब वेबसाइट बनाना होता है तो उसके लिए हमें कोड लिखना होता है, प्रोग्राम कोड लिखना होता है। प्रोग्राम कोड लिखते हैं और फिर उसके बाद उसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेब पेज पर वो जाकर के परफॉर्म करता है। उसके लिए देखेंगे हमें पावर पॉइंट की जरूरत होती है? नहीं। एक्सेल की जरूरत? नहीं। ईआरपी की जरूरत? नहीं। तो ड्रीम व्यूअर क्या है? एक एडिटर होता है। क्या होता है? एडिटर होता है। जैसे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, नोटपैड हो गया, ये सभी एडिटर हैं। तो एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 25 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन की श्रृंखला 100 है, 100 एमसीक्यू है। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे 25 के बाद 26 में। 26 में है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता सकता है, ऐसा बोला गया है। दस्तावेज को साझा करने के लिए, दस्तावेज को स्टोर करने के लिए, दस्तावेज को सत्यापन करने के लिए, दस्तावेज को खरीदने के लिए। दस्तावेज खरीदें। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी हो जाएगा, दस्तावेज को खरीदें। ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दस्तावेज को साझा कर सकते हैं, दस्तावेज को स्टोर कर सकते हैं, दस्तावेज का सत्यापन किया जा सकता है। इसमें नहीं किया जाता है, पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो उसमें जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसका साइज जो डिफॉल्ट रूप से फिक्स होता है उसका साइज हमेशा 12 होता है। करेक्ट आंसर 12 होता है, ठीक है ना। भाषा अगर पूछा जाए तो लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है 27 के बाद 28 यूपीआई ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा है। तो प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा है, इसमें देखेंगे 20 लाख है, 2 लाख है, 20,000 है, 10,000 है। तो इसमें देखेंगे लेन देन की सीमा 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का करेक्ट आंसर 2 लाख होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर एक दिन का ट्रांजेक्शन आपका ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे 28 के बाद 29 की बात करते हैं। 29 लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल और मेल मर्ज दोनों में अंतर होता है। तो इसमें मर्ज सेल पूछा गया है। मर्ज सेल कमांड कौन से मेनू में उपलब्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए ही हो जाएगा, यानी फॉर्मेट मेनू हो जाएगा। करेक्ट आंसर 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये इसका सही जवाब है। फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म जैसे कि आईआरसीटीसी हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही जो है यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा देखेंगे बायोस हो गया। इन सब का फुल फॉर्म जो है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, यानी बड़े नेटवर्क के लिए टोपोलॉजी किस प्रकार की यूज की जाती है? तो टोटल टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। 5 में से इसमें से कौन सा? ट्री, बस, स्टार और हाइब्रिड। तो इसका देखेंगे 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टार का प्रयोग बड़े नेटवर्क के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे 31 के बाद 32 डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फायदा नहीं है? यानी डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फायदा नहीं है? तो इसमें देखेंगे 32 का करेक्ट आंसर क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के लिए सुरक्षित पहुंच, दस्तावेज जनरेशन, ले जाने में आसान, भौतिक दस्तावेज का उपयोग कम करना, यानी कि फायदा नहीं है। तो दस्तावेज जनरेशन नाम का कोई चीज इसमें नहीं होता, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नहीं है पूछा गया तो करेक्ट आंसर इसका बी बनेगा 32 का। 32 के बाद 33 है।
33 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर को अधिकतम जूम क्या है, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर को मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है, तो 600%। अगर मिनिमम पूछे तो 20%। हमको ध्यान रखना होता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 33 के बाद 33, 34 में कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी जनरेशन में हुआ। यानी फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 34 का। 34 के बाद 35 है सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल चित्र किसका होना चाहिए। जब आप सोशल मीडिया के एप्लीकेशन को यूज करते हो तो उसमें किसका फोटो होना चाहिए, तो स्वयं की फोटो होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोटोज लगा करके परेशान करते हैं। यानी कहने का मतलब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे अगला 36। 36 में देखेंगे क्या है। 36, जिन व्यक्तियों के पास बैंक खाता नहीं है वे NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट सक्षम शाखा में नकदी जमा कर सकते हैं। ऐसे मामले में नेफ्ट के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है, तो इसमें देखेंगे अमाउंट है वो फिक्स होता है। इसमें देखेंगे 50,000 तक कर सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर इसका डी जवाब सही जवाब हो जाएगा। नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, RTGS भी होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इनके भी क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेंगे। 36 है, 36 के बाद 37। 37 की बात करेंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बढ़ाना हो तो कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पूछा गया तो इसमें 20 सही जवाब हो जाएगा। 37 है। 37 के बाद 38 इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक इनमें से किसका रूप है। इलेक्ट्रॉनिक चेक जो होता है वो ऑनलाइन बैंकिंग का रूप होता है। यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 38 के बाद 39। 39 की बात करेंगे तो किस तारीख से सभी बैंक के लेन देन अपने एटीएम की लागत को साझा करना शुरू कर दिया। मतलब एक एटीएम है, दूसरे एटीएम का कार्ड लगा सकते हो और जहां से चाहे वहां से पैसा निकाल सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो। 39 की बात करेंगे तो 39 का इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 39 1 अप्रैल 2009 से ऐसा शुरू हुआ। यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर, यदि सिस्टम का समय और दिनांक गलत है, यानी टाइम और डेट गलत है, तो आप सेटिंग का उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं। तो कौन सा सिस्टम सेटिंग में जा करके हम अपने टाइम डेट को मैनेज कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 41 की बात करेंगे तो इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं। तो इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो उसके साइड में कितने बार होते हैं पूछा जाता है। तो कितने होते हैं 3, 5, 7, 9। तो करेक्ट आंसर 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि 7 होते हैं। यानी टोटल संख्या कितनी है, तो 7 है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 42। 42 में देखेंगे निम्न में से किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अगर सैकड़ों व्यक्ति की बात करेंगे तो एक साथ काम करने के लिए हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अकाउंटिंग पर्पज के लिए होते हैं, बड़े बड़े लार्जर हब में बिजनेस प्रोफाइल में यूज किया जाने वाला होता है। यानी 42 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से स्पैम क्या है। स्पैम जो होता है दूसरा नाम जंक मेल होता है। यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 43 के बाद 44, विंडोज XP किस वर्ष जारी किया गया था। सबको पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 44 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। यानी 2004। विंडोज जो होता है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता है वो सारे पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। विंडोज 11 अभी लेटेस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट है अगला 44 के बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है WAIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 45 देखेंगे WAIS 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पहला ही इसका सही है।
अगला देखेंगे 45 के बाद 46। 46 की बात करेंगे तो 46 में फेसबुक में एक साथ कितना फोटो अपलोड किया जा सकता है। फेसबुक में न्यू अपडेट के लिए देखेंगे अलग से होगा, लेकिन इसमें जो नंबर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार में 46 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी 30 फोटोज को एक बार में कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 46 के बाद 47। 47 की बात करेंगे तो FTP का फुल फॉर्म क्या है। FTP जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी 47 का करेक्ट आंसर फिर से ए ही हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है, यानी ए सही जवाब इसका है। 47 के बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर के क्वेश्चन में मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है। कितने गीगाबाइट मेन फ्रेम के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, अगर मिनिमम यहाँ लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्वेश्चन में त्रुटि है। कितने गीगाबाइट की हो सकती है, तो 100 गीगाबाइट की हो सकती है, उससे छोटा होगा तो वर्क नहीं करेगा। 44 48 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 49 के बाद 29। एंटीवायरस से क्या लाभ होते हैं। तो एंटीवायरस एक प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से होने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सिस्टम में आने वाले जो वायरस होते हैं उनको रोकने का अभियान होता है इनके द्वारा। तो इसमें देखेंगे 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हमारे कंप्यूटर की रैम को बढ़ाता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। यह हमारे कंप्यूटर के वायरस से बचाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 के बाद 49 के बाद 50 है। 50 में देखेंगे कह रहा है विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यदि विंडोज 10 आप चलाते हो तो फाइल एक्सप्लोरर का मतलब होता है ये फाइल, ये जैसे हमने ओपन करा, ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने जो है वो फोल्डर वगैरह खुल जाएगा। अगर फोल्डर खुल जाता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये फाइल एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में जो भी फाइलें हैं उन फाइलों को हम देख सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी का शॉर्टकट की पूछा गया है, यानी विंडोज 10 में कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो 50 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा। विंडोज की के साथ ए का प्रयोग करें, गलत हो जाएगा। विंडोज की के साथ एफ का इस्तेमाल गलत है। विंडोज की के साथ ई का इस्तेमाल। 50 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट, अगला देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट 51 होता है। 51 में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है, तो पेंट है, एडोब फोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनेटर, नोटपैड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पेंट के अंदर हम ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, यानी पेंटिंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, यानी पेंट जो होता है वो एक प्रकार का इसके अंदर ग्राफिक एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। 51 करेक्ट आंसर आपका, 51 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 52 की बात करते हैं। 52 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। यदि कैलकुलेट करना चाहें तो शॉर्ट की भी होता है, तो शॉर्ट की में देखेंगे कौन सा हो जाएगा। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, F9 7 F6 4 कौन सा। तो 52 का करेक्ट आंसर, 52 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका F9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 59 53 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। 53 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो इसमें देखेंगे Ctrl+M जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका बनेगा। 53 के बाद देखेंगे 54 होता है नेफ्ट कब लॉन्च किया गया है। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अभी आया था, जिसमें देखेंगे अमाउंट की बात की गई थी कि एक अकाउंट नहीं है फिर भी हमें कितना रुपया जो है स्थानांतरित हो सकता है, तो 50,000 था। NEFT कब लॉन्च किया गया ये पूछा गया। 54 का करेक्ट आंसर पहला वाला 2005 में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला क्या है 54 के बाद 55। निम्नलिखित में से ब्लूटूथ उदाहरण है, मतलब निम्न में से ब्लूटूथ उदाहरण है किस चीज का, लैंड मैन पैन और वैन। तो 55 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी करेक्ट आंसर पैन हो जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है उस कंसीडर में हमको ब्लूटूथ को कंसीडर करते हैं, हॉटस्पॉट को उसी में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे F2 मतलब F12 फंक्शन की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सेव एस के लिए, सेव के लिए, शटडाउन के लिए, फुल स्क्रीन के लिए। 56 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी बन जाएगा, यानी सेव एस के लिए हम यूज करते हैं, सेव एस के लिए हम F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 57 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ओपन ऑफिस लिनक्स उबंटू विंडोज। तो 57 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, यानी विंडोज जो होता है वो ओपन सोर्स के अंतर्गत नहीं आता, ये एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो ओपन सोर्स हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो सकते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 58 की बात करेंगे तो ईमेल से बाहर आना कहलाता है, यानी ईमेल से बाहर आना क्या कहलाता है? लॉग आउट, साइन इन, नन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, साइन आउट कहा जाता है, ठीक है ना, साइन आउट कहा जाता है इसमें। 58 के बाद 59 डेबिट क्रेडिट, कौन सा क्वेश्चन है? क्रेडिट कार्ड के संस्थापक निम्न में से कौन सा है? तो 59 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 59 में देखेंगे जॉन्स बिगिंस जो है वो इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 59 के बाद 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर में कह रहा है निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? निम्न में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो डी रैम, एस रैम, पी रोम और रोम। तो करेक्ट आंसर 60 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डी रैम जो होती है वो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो डायनामिक होती है, यानी लगातार चेंजेबल होती है, ठीक है ना। एस रैम स्टैटिक होती है और डी रैम डायनामिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर के बाद 61 देखेंगे व्हाट्सएप किस से संबंधित है? ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और ट्वीटिंग से। तो करेक्ट आंसर होगा इंस्टेंट मैसेजिंग, इसका सी जवाब सही हो जाएगा। यानी इंस्टेंट मैसेजिंग तुरंत, जैसे आपने हेलो भेजा, टक से आ गए, हले पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा देखेंगे तुरंत मैसेज के लिए ये जाना जाता है, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है ना। 61 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। 62 की बात करेंगे तो किस टेपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से टेपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? रिंग, बस, मेश, स्टार। तो यहाँ पे देखेंगे हब का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो कौन सी टेपोलॉजी में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर देखेंगे 62 की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्टार टेपोलॉजी में ऐसा किया जाता है। स्टार टेपोलॉजी ऐसे 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 करके होता है, और बीच में जो होता है वो हब लगा होता है, जहां से देखेंगे जहां से ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। अगर हब खराब हो गया तो पूरे डिवाइस वर्किंग खत्म हो जाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है हमारी क्लास में। यहाँ पे देखेंगे 62 हो गया। 62 के बाद 63 है। निम्न में से फ्लिपकार्ट का उदाहरण है। फ्लिपकार्ट किस कैटेगरी में आता है? C2B में, C2C में, B2C में, B2B में। तो यहाँ पर देखेंगे सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन में कंसीडर किया जाता है। 63 की बात करते हैं तो 63 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, यानी कि बिजनेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हम लोग कंज्यूमर हो गए, और बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन जहां से हम चीजें प्राप्त करते हैं। अगला देखेंगे 64 में देखेंगे निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता है। निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता है बैटरी पावर, ब्यूटीफुल और लाइट वेव और कंपैक्ट साइज। तो 46 यानी 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बैटरी पावर। अगला देखेंगे, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 55 में देखेंगे विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन। तो करेक्ट आंसर 65 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन। दुनिया के किसी भी विंडोज में, जैसे कि विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया, सब में स्क्रीनशॉट के लिए हमेशा प्रिंट स्क्रीन को ही लगाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 65 की बात करेंगे तो 65 के बाद 66 की बात करते हैं। इंटरनेट पर सर्च करना क्या कहलाता है? वेब सर्चिंग, ब्राउजिंग, सर्फिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्फिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्फिंग कहलाएगा। 66 के बाद 67 निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? ठीक है ना। तो 67 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 में करेक्ट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कारनामा किया था। 67 के बाद 68 की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 की बात करेंगे तो टूल्स मेनू में पाया जाता है। टूल्स मेनू में मेल मर्ज भी पाया जाता है, कस्टमाइज भी पाया जाता है, माइक्रो रिकॉर्डिंग भी पाया जाता है।
सब के सब जरूरी हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग, ऑटो चेक स्पेलिंग, ऑटो टेक्स्ट, थेसस, ये सारे ऑप्शन पाए जाते हैं। 69 की बात करेंगे तो 69 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो डिफॉल्ट हाइट देखेंगे 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में 0.045 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला 69 के बाद 70 है। 70 में देखेंगे मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने बिट का होता है, यहाँ पर 70 नंबर का करेक्ट आंसर 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अगला है लाइट पेन। लाइट पेन निम्न में से किससे संबंधित है। लाइट पेन किससे संबंधित है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस से, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस से, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस से। तो क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी इसका सही जवाब है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 72 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड निम्नलिखित में से किस मेनू में पाया जाता है। विजार्ड कौन से मेनू में पाया जाता है, तो फाइल, एडिट, व्यू, नन ऑफ दिस। तो 72 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर विजार्ड पाया जाता है, ठीक है ना। विजार्ड, लेजर, फैक्ट्स, एजेंडा, ये पिछली क्लास में लगातार ये सारे क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 73 में कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे सोशल मीडिया का नाम बताइए जो रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शित करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 73 ए फेसबुक। रिवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी फोटो आज आपने यहाँ पर आज उसमें अपलोड कर दिया, तो अगले साल वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी कि इस दिन आपने ये पोस्ट करी थी, ठीक है ना। तो ऐसा फेसबुक में होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 73 के बाद 74, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम अधिकतम भुगतान की राशि सीमा होती है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो 74 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 लाख। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर आपने फिर से देखा हुआ है, यानी यहाँ भी दे रहे हैं दूसरा 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P का इस्तेमाल किया जाता है। 75 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। सब जगह लमसम कंट्रोल+P का ही इस्तेमाल किया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि लिब्रे ऑफिस राइटर पूछा जाए, कैल्क पूछा जाए, इंप्रेस पूछा जाए, सब जगह कंट्रोल+P ही यूज किया जाता है। अदर सॉफ्टवेयर में भी यही व्यवस्था दी गई है। इसका शॉर्ट की बदलता नहीं है, ये एक प्रकार का फिक्स शॉर्टकट की है। 76 में देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अधिकतम लोन की राशि कितनी होती है, ठीक है ना। तो 76 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे 10 लाख राशि रखी गई है। नेक्स्ट अगला देखेंगे पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया था। पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया था, और प्लस देखेंगे पहली बार क्यूआर कोड कौन सी कंट्री ने चलाया था, ये भी होता है। तो पहली बार कौन सी कंट्री ने चलाया था, ये जापान ने चलाया था। जापान में सबसे पहले क्यूआर कोड का डेवलपमेंट हुआ, वहां से लेकर के फिर धीरे धीरे अदर कंट्री ने यूज करना शुरू किया। करेक्ट आंसर 77 का इसमें कब हुआ, तो ये भी हमको 1992 में हुआ, यानी पहली बार 1992 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला। 78 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर कंट्रोल+F12 हो जाएगा। टेबल का जितने भी शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि M1R5 के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट की जहां कहीं भी मिले तो स्पेशली उसे माइंड करना है। नेक्स्ट देखेंगे 79 निम्नलिखित में से किस को प्रथम ब्राउजर की श्रेणी में रखा गया है। कौन से फर्स्ट ब्राउजर, ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है, एक बार और हो चुका है। नेट एक्सेस है, मोजेक है, नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेट एक्सेस, तो इसमें देखेंगे 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मोजेक जो होता है वो फर्स्ट होता है। अगर ग्राफिकल पूछा जाए तो ग्राफिकल ब्राउजर पूछा जाए तो नेटस्केप नेविगेटर को लगाना है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट जो ब्राउजर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 79 के बाद 80 नंबर ई स्कैन से संबंधित है। ई स्कैन से संबंधित विंडोज, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस। 80 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एंटीवायरस। एंटीवायरस ई स्कैन से संबंधित होता है।
अगला देखेंगे 81। 81 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता। उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। ये रिपीटेड क्लास क्वेश्चन है, आज की क्लास में नहीं, पीछे देखेंगे 2 से 3 क्लास, 4 क्लास आपकी हो चुकी है, उसमें देखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है, माइंड करना है। 81 देखेंगे करेक्ट आंसर, मध्य स्तरीय की भाषा नहीं होती है इसमें। अगला देखेंगे 81 के बाद 82। 82 देखेंगे इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। तो इंस्टाग्राम देखेंगे 82। 82 का करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, तो इसमें देखेंगे 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 82 के बाद 83 नंबर का क्वेश्चन। 83 नंबर के क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, यदि आप राइटर पूछा जाए तो राइटर में पोर्ट्रेट, अगर एक्सेल में कैल्क में पूछा जाए तो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन अगर इंप्रेस में पूछा जाए तो लैंडस्केप हो जाता है, यानी बेड़ा पेज आपका हो जाता है। तो लैंडस्केप इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब। 83 का करेक्ट आंसर 83 का इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 83 के बाद 84 होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल एडिट करने का शॉर्ट की क्या होता है और फोल्डर एडिट करने का यानी फोल्डर नेम एडिट करने का शॉर्टकट की, दोनों एक ही होता है। अब इसमें से कौन है F1, F2, F3, F4, तो 84 का करेक्ट आंसर, 84 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी F2 जो होता है वो सेल एडिट के लिए होता है और फाइल नेम और फोल्डर नेम बदलने के लिए भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 85। 85 में देखेंगे निम्न में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, तो करेक्ट आंसर सबको पता चल गया होगा, ये चीज तो कॉमन है। देखेंगे 85 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वेब कैम इसका सही जवाब है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 86। 86 में देखेंगे वर्ड के ऊपर आने वाली लाइन को क्या कहते हैं। वर्ड के ऊपर यानी कि कोई भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हनुमान लिखा, अगर इसके ऊपर देखेंगे लाइन आता है तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, और नीचे जो आता है उस लाइन को क्या कहा जाता है। और प्लस देखेंगे डबल अंडरलाइन का शॉर्ट की क्या है, ये कमेंट में आपको बताना है सभी को, जो जो इस वीडियो को देख रहा होगा सब लोग को कमेंट करना है, सब लोग अपना अपना आंसर देंगे। 86 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्लस आंसर सही सही अपने से बताना है। उसके साथ देखेंगे ओवरलाइन आपको लगाना है, अंडरलाइन लगाना है और डबल अंडरलाइन लगानी है। तो ओवरलाइन, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन हमें ये जानना है कि अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन का शॉर्ट की क्या है, ठीक है ना। 86 के बाद 87। 87 में देखेंगे आरटीजीएस। आरटीजीएस कब लॉन्च किया गया था, तो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसमें देखेंगे ये एक प्रकार का पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है, जो आप आईएमपीएस, आरटीजीएस और नेफ्ट करते हैं उसी एक पार्ट होता है। जिसे कब लॉन्च किया गया था, तो 2005, 2009, 2010, 2020, तो 87 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, 2010 इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 87 के बाद 88। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो कैल्क की अधिकतम चौड़ाई लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम चौड़ाई कितनी हो सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी 100 जो है वो हो सकती है, 100 हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 89। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो वीडियो अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है। कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ऑडियो वीडियो भेजा जा सकता है, तो IMAP, POP, MM, IME और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। तो 89 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 89 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, MIME, ठीक है ना। मल्टीमीडिया एक्सटेंशन होते हैं MIME जिसके माध्यम से देखेंगे वीडियो और ऑडियो अगर इन्हें अटैच कर रखा है और अगर सेंड करेंगे तो इसमें प्रोटोकॉल यूज होने वाला MIME होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 90 में देखेंगे जीमेल में अधिकतम कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं। तो कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे 20, 25, 30, 35, तो करेक्ट आंसर आपका 25 MB यानी 25 MB तक भेज सकते हैं एक बार के अटैचमेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 91। 91 में देखेंगे इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है। सबको पता है, इंटरनेट चलाते हो इतना तो पता होना चाहिए, बेसिकली सब लोग चलाते हैं इंटरनेट, सबको नाम पता होना चाहिए। 91 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे। अगला देखेंगे
अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत है। आईपी सेवा पर आवाज, ई पुस्तक पढ़ने की अनुमति देना, मल्टीमीडिया डाटा साझा करता है, त्वरित संदेश भेजता है। कौन सा इसमें गलत है ये छांटना है। तो 92 में करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ई पुस्तक पढ़ने की अनुमति। ई पुस्तक के कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 93 एनिमेशन के संदर्भ में एक टिगर क्या कहलाता है। एनिमेशन जब आप चलाते हैं तो टिगर किसको कहा जाता है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया गया है 93 का, देखेंगे पहला दिया गया है, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर एक क्रिया करता है, एक एक्शन जो बटन हमें अगली स्लाइड पर ले जाता है, एक गति पथी का नाम, उपरोक्त सभी। इसमें पहला वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। स्लाइड पर आइटम जो क्लिक करने पर एक प्रक्रिया करता है, यानी इसका सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा। 93 के बाद 94 है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जा सकता है, तो डिलीट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। 94 देखेंगे, उपरोक्त सभी, यानी बैक स्पेस से भी हो जाएगा, डिलीट से भी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 95 कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्टेपल की गई। कृत्रिम बुद्धि 1956, 86, 99। 95 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब है 1956 होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 96 एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंडविड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बैंडविड्थ जो होता है, अगर नेटवर्क का सिग्नल अगर वीक है तो बैंडविड्थ वीक है, यानी कि 10 Mbps है तो वीक है। अगर 100 Mbps है तो फास्ट है, अगर उससे भी ऊपर है तो और फास्ट है। यानी कहने का मतलब बैंडविड्थ अपडेट होने से हमारी स्पीड में प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की कक्षा, कंप्यूटर पोर्ट नहीं है, नेटवर्क कंडक्टर, कनेक्टेड कंप्यूटर, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। इसमें देखेंगे 96 का करेक्ट आंसर ये वाला सही हो जाएगा इसके माध्यम से, जैसा मैंने अभी बताया। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसमिशन क्षमता घटाई बढ़ाई जाती है तो बैंडविड्थ हाई या लो की जाती है। इसका करेक्ट